तो कुछ ऋषियों ने कहा कि राजा से यज्ञ करवाने चाहिए, कुछ ने कहा राजा से दान करवाने चाहिए। लेकिन राजा परीक्षित को ये बात समझ में नहीं आई। राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन बिछाया और हाथ जोड़ करके बोले कि जो ऋषि, जो संत मेरे इस प्रश्नों का उत्तर दे कि जिसका अंत समय आ जाए उसे क्या करना चाहिए, तो वो उस सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। तो सूत जी कथा सुनाते हुए सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि वहां पर मेरे गुरु पिता भी विराजमान थे, महर्षि व्यास जी भी। लेकिन वो आकर के भी वो सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए। क्षेत्रे सुखदेव कपलो कपिलपूजितम सुखदेव। इनका सुंदर चेहरा है, छोटी गर्दन है, घुंघराले बाल है। ऐसे सुखदेव जी आकर के राज सिंहासन, उस सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। बोले सुखदेव भगवान की और सुखदेव जी के श्री चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, उनके चरणों में का पान किया और यही प्रश्न पूछा कि महाराज आपकी मैं शरण में आया हूं, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, आप सभी अक्षर में गुरुदेव का ध्यान करें। गुरु आपके गुरु है, आपके शास्त्र है, आपके महात्मा है, उन महात्मा का, उन संत का, उन गुरुदेव का, हमारे परम गुरुदेव का ध्यान करें। हे गुरुदेव, तेरी शरण में आया हूं,
मैं आपके शरण में आया हूँ। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, परीक्षित आपने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न अति उत्तम है। हम किसका सुमरण करें, किसके नाम का कीर्तन करें? देखो परीक्षित, तस्मात् सर्वात्मा भवानी शरणो हरिः। सबकी आत्मा भगवान हरि है। हम हरि के नाम का श्रवण करें, हरि के नाम का कीर्तन करें, हरि का श्रवण करें, उनका कीर्तन करते हुए। देखो परीक्षित, मन की एकाग्रता के लिए दो बातें होंगी। परीक्षित को सुखदेव जी ने दो बातें बतलाई। पहला भगवान का विराट रूप और दूसरा भगवान का सूक्ष्म स्वरूप। विराट रूप का ध्यान करने से मनुष्य का राग और द्वेष दोनों मिटता है। राग द्वेष की तो वैराग्यम उनकी कथा में आपने श्रवण किया कि जिसके मन में कोई राग न हो, जिसके मन में कोई द्वेष न हो, वही है वैराग्य। इसलिए भगवान ने नारद जी को कहा कि बेटा मेरा ध्यान हमेशा करते रहना, मेरा जाप बंद मत करना, मैं तुमको दर्शन दूंगा। अगले जन्म में हमारा मिलन होगा, इस जन्म में नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे मन में अभी राग द्वेष है, और जब तक मनुष्य के मन में राग द्वेष होगा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब तक मनुष्य के अंदर विषय वासना होगी प्रभु दर्शन नहीं होगा। एक दूसरे के प्रति अगर हमें शत्रुता की भावना होगी तो प्रभु दर्शन नहीं देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जब तक यह भावना मन में नहीं आएगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो विराट स्वरूप प्रभु के, इसलिए प्रभु ने जब जब अवतार लिए सबसे पहले अपना विराट रूप दिखाया। भगवान राम ने कौशल्या को अपना विराट स्वरूप दिखाया। कल कृष्ण जन्मोत्सव हम मनाएंगे, कल का प्रसंग बड़ा ही धार्मिक है। कल यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव होगा और नंदोत्सव भी होगा। कल इस प्रज्ञा भूमि की पावन वेला में आप कृष्णोत्सव और जन्मोत्सव भी बनाएंगे और बड़े धूम से बनाएंगे। और सभी माताओं बहनों से, सभी बंधुओं से मेरा करवत प्रार्थना इस व्यास मिलते, इस कृष्णोत्सव, इस जन्मोत्सव को ऐसा मनाओ कि यादगार बन जाए इस प्रज्ञा भूमि। जब तक फैला तो ये संदेश कि प्रज्ञा भूमि की उस पावन धरती पर ऐसा नंदोत्सव बनाया गया, ऐसा कृष्णोत्सव बनाया गया, ऐसा नंदोत्सव, ऐसा कृष्णोत्सव शायद ही कहीं बनाया गया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कल यहाँ हमसे मुख्य ट्रस्टी जी ने कहा ये कथा अब हर वर्ष होगी। 6 जनवरी को इस प्रज्ञा मंदिर का उद्घाटन हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे इसीलिए दर्शन दिया कि बेटा भागवत की कथा का श्रवण मुझे कराओ। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हर वर्ष इस मंदिर के वार्षिकोत्सव पे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सब तो प्रभु की कृपा का दर्शन है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं और आप लोगों से बढ़कर के तो मैं अपने आप को बड़ा भागी मानता हूं कि आज मैं जो यहाँ हूं तो आप लोगों की कृपा से। मैं तो आप लोगों की कृपा का दर्शन करता हूं कि आप लोगों की कृपा से मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सब आप सबकी कृपा का दर्शन है।